ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से प्रदेश में महानदी शिवनाथ और हसदेव सहित अनेक नदियां उफान पर। रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर सहित अनेक शहरों की निचली बस्तियों में पानी भरा। कई गांवों का सड़क संपर्क टूटा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत लेबर बजट में 1.5 करोड़ मानव दिवसों की बढ़ोतरी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज संपन्न हो रहा है और छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का कल होगा भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई नदी नाले उफान पर हैं, वहीं कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है। राजनांदगांव जिले में बारिश से खैरागढ़ दुर्ग मार्ग बंद हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मोहरा में शिवनाथ नदी का पुराना पुल डूब गया है। राजनांदगांव जिले में मंगलवार से लगातार बारिश हो रही है। आज भी दिन भर से बादल बरस रहा है। इससे नदी नाले उफान पर हैं। शिवनाथ नदी, आमनेर नदी और पिपरिया नदी कई जगहों से छलक कर बह रही है। मोहारा में शिवनाथ नदी के पुराने पुल के ऊपर से करीब 4 फीट पानी बह रहा है। नालों में बाढ़ के कारण अंदरूनी गाँव का कई इलाका ब्लॉक मुख्यालयों से कट गया है। जिले के सबसे बड़े बांध मोंगरा, घुमरिया और सूखा नाला में पानी छोड़े जाने से कई गांवों में भरान की स्थिति है। हालांकि जिले में कहीं भी जनहानि की सूचना नहीं है। भू अभिलेख शाखा के अनुसार बीते 24 घंटों में 110 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजनांदगांव से आकाशवाणी के लिए मिथिलेश देवांगन। इसी तरह दुर्ग जिले में भी लगातार बारिश से अनेक स्थानों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। शिवनाथ, आमनेर और खारून नदी के किनारे बसे गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन इलाकों के स्कूलों और शासकीय भवनों में राहत शिविर बनाए गए हैं। महमरा एनीकट से करीब 9 फीट ऊपर पानी बह रहा है। धमधा बोरी मार्ग पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण 7 गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। उधर कोरबा जिले में भी लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 4 दिनों से जिले में हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नालों का जल स्तर बढ़ने से कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। शहर के भीतर भी नाले उफान पर हैं। जल भराव की वजह से दादर नाले ने कई बस्तियों को टापू में तब्दील कर दिया है, तो वहीं निचले इलाकों में कई कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। गेवरा क्षेत्र में भी जल भराव की स्थिति है। यहाँ लीलागर नदी के रौद्र रूप के कारण पुल से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसमें रैकी पावर प्लांट से काम करके वापस लौट रहे 3 युवक रात को बह गए। ग्रामीणों ने तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 मोटर बाइक पानी में समा गयी। ग्रामीण क्षेत्रों का हाल और भी ज्यादा बुरा है। मांड नदी का जलस्तर बढ़ने से रामपुर क्षेत्र के लगभग 30 गांवों का संपर्क टूट गया है। यहाँ हुंकरा मांड नदी की वजह से सड़क से 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। कोरबा से आकाशवाणी समाचार के लिए राजश्री गुप्ते। इधर कबीरधाम जिले में लगातार बारिश के कारण जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन अवरुद्ध है। जिले के क्षीरपानी और सरोना बांध में क्षमता से अधिक पानी होने के कारण इन बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। वहीं गरियाबंद जिले में स्थित पैरी और सोंढूर नदी उफान पर है। दर्जन भर गांव का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। सिकासेर बांध में क्षमता से अधिक पानी होने के कारण बांध के 16 गेट खोल दिए गए हैं। गरियाबंद छुरा मार्ग पर आवागमन बंद हो चुका है। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम को सतर्क रहने को कहा है। इसी तरह राज्य के त्रिवेणी संगम में आई बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं। कुलेश्वर महादेव मंदिर के चबूतरे तक पानी पहुंच चुका है। धमतरी जिले में भी लगातार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। धमतरी जिले में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। नदी नाले उफान पर हैं। नगरी मार्ग में कुकरेल के पास रपटा के ऊपर पानी भर गया है। बीते 8 घंटों से यहां आवाजाही बाधित है। गांव में बाढ़ के हालात हैं। जिले में 108 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जिले के चारों बांध गंगरेल बांध, दुधावा, सोंढूर, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध में कैचमेंट एरिया से पानी की आवक लगातार बनी हुई है। गंगरेल बांध को छोड़ तीनों बांध पूरी तरह भर चुके हैं। बांध से 20,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। नदी किनारे बसे सभी गांव वालों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। रोशन सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धमतरी।
रायगढ़ जिले में खरसिया के पास स्थित एडू पुल के ऊपर पानी बहने से आवाजाही प्रभावित हुई है। महानदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से रायगढ़ सारंगढ़ और रायगढ़ सरिया मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। उधर बिलासपुर जिले में अनवरत बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई गांव डूबने की स्थिति में हैं। बिलासपुर का कोरबा, रायपुर, मुंगेली और शिवरी नारायण से सड़क संपर्क टूट गया है। लीलागर नदी उफान पर है। देवरी, हिर्री सहित कई गांव टापू बन गए हैं। वहीं विकासखंड मुख्यालय मस्तूरी में जनपद पंचायत सहित कई कार्यालयों में पानी घुस गया है, जिसके कारण कामकाज ठप्प पड़ा है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण और चंद्रपुर में महानदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जांजगीर चांपा जिले में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले की नदी और नाले उफान पर है। जांजगीर और चांपा के मध्य घुंडी नाला में पुल पर 6 फीट पानी ऊपर बह रहा है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पिछले 18 घंटे से बंद है और 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। इधर शिवरी नारायण में महानदी उफान पर है। सबरी सेतु में 3 फीट से ऊपर पानी बह रहा है और बिलासपुर, शिवरी नारायण, बलौदा बाजार, सारंगढ़ मार्ग बंद हो गया है। भारी बारिश से जिले में जहां मिट्टी के कई घर टूटे हैं, वहीं पेड़ और बिजली खंभे भी धराशायी हुए हैं। जिले में 2 दिन की बारिश के बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दूरभाष नंबर भी जारी किया है। राजकुमार साहू, आकाशवाणी समाचार, जांजगीर। जांजगीर जिले के मुलमुला के आरसमेटा में लोगों की मदद कर रहे एक युवक की पानी के तेज बहाव में बहने से मौत हो गई। ये युवक अकलतरा का रहने वाला था। सरगुजा जिले में अंबिकापुर से बतौली के बीच मंगरी में बनाई गई डायवर्जन पुलिया बह जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। रायपुर जिले में भी बारिश से नदी नाले उफान पर है। कई गांवों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। राजधानी रायपुर की पुलिस लाइन सहित अनेक निचली बस्तियों में पानी भर गया है। राजधानी के अनेक इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। वहीं बेमेतरा जिले की सूरी नदी में बाढ़ आने से दुर्ग बेमेतरा मार्ग बंद हो गया है। शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से नवागढ़ भाटापारा मार्ग पर स्थित पुल डूब गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर छत्तीसगढ़ और उससे लगे पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र स्थित है, जिसके कारण प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई है। विभाग ने आगामी 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच मौसम के खुलने की संभावना जताई है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि से जनहानि, पशुहानि, मकान क्षति तथा फसल क्षति को देखते हुए प्रभावितों के लिए आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर प्रदेश में बारिश से निर्मित स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से एक बड़ा बदलाव आया है और ये पहल गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है। इस योजना से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है। जनधन योजना की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि ये योजना 6 साल पहले उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाता नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वाले लोगों में अधिकतर ग्रामीण और महिलाएं हैं। श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू हुए आज 6 साल हो गए हैं। इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था। ये योजना गरीब लोगों का बैंक खाता खुलवाकर उन तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ में लोगों को जनधन योजना का काफी लाभ मिला है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक करीब 1.5 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। वहीं 1 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड भी जारी किए गए हैं। राज्य में लोगों, खासकर गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को इस योजना का विशेष फायदा पहुंचा है। दुर्ग जिले की अनीता निर्मलकर ने बताया कि जनधन खाता खुलवाने के बाद उन्हें न सिर्फ आर्थिक लेन देन में आसानी होती है, बल्कि अब वे काफी बचत भी कर लेती हैं।
मोर नाम अनीता निर्मलकर है। मैं कल्याण नगर छावनी भिलाई से हूँ। पहले मोर पास खाता नहीं रही से, लेकिन जब से जनधन योजना 2014 में चालू हुई से तब मैं जनधन खाता खोलवा हूँ। ओकर से मोर आर्थिक लेन देन भी हुई से और बचत के भी सहायता मिली से। फिर ओकर बाद कोरोना काल में मोर केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपया 3 किस्त तक मिली से, जेकर से मैं घरेलू चीज में उपयोग करे हूँ और गैस सिलेंडर सब्सिडी में भी मोला सहायता मिली से। एक लिए मैं यहाँ प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद करना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित और आदिवासी बहुल बस्तर जिले की लक्ष्मी कश्यप का कहना है कि जनधन खाता खुलवाने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि सरकारी सब्सिडी की राशि अब सीधे उनके खाते में आ जाती है। मेरा नाम लक्ष्मी कश्यप है। मैं ग्राम घाटपदमू से हूँ। मेरे पास प्रधानमंत्री जनधन खाता है। मुझे इससे एक कार्ड भी मिला है जिससे मैं जब चाहूँ तब एटीएम से पैसा निकाल सकती हूँ। सबसे अच्छा इस खाते को खोलने में पैसा नहीं लगा और खाते में पैसा जमा रखना भी जरूरी नहीं है और सरकारी योजना के लाभ का पैसा इस खाते में आता गया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। यह योजना गरीबों को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने और मेहनत से कमाई उनकी आमदनी को संभाल कर रखने में कितनी कारगर साबित हो रही है, इस बात को इस एक तथ्य से समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में लोगों ने अब तक 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा करा दी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रधानमंत्री जनधन योजना की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और रीजनल आउटरीच ब्यूरो आरओबी रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन मिशन है जो बैंकिंग ऋण, बीमा, पेंशन आदि को लाभार्थी तक आसानी से पहुंचाने में सहायता करता है। जनधन खाता खुल जाने के बाद न केवल आर्थिक जगत में बल्कि लोगों के सामाजिक जीवन में भी बदलाव हुए हैं। खातों के माध्यम से अब मजदूरी, सहायता राशि, पेंशन आदि का भुगतान सीधे हितग्राही के खाते में किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत लेबर बजट में 1.5 करोड़ मानव दिवसों की बढ़ोतरी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य 13.5 करोड़ मानव दिवसों से बढ़कर 15 करोड़ मानव दिवस हो जाएगा। राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में इसकी सहमति दी गई। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। 4 दिवसीय यह सत्र 25 अगस्त से शुरू हुआ था। सत्र के दौरान कल चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया। वहीं आज सरकार द्वारा पेश किए गए विभिन्न संशोधन विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कराने की कार्यवाही सदन में चल रही है। छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा भवन का कल भूमि पूजन होगा। ये नया भवन नया रायपुर अटल नगर में बनाया जाएगा। भूमि पूजन के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे सहित पक्ष तथा विपक्ष के अनेक विधायक मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इस बीच आज विधानसभा परिसर में विधानसभा की शोध पत्रिका, विधायन और विधानसभा पर केंद्रित वृत्तचित्र का विमोचन किया गया। यह विमोचन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख और उनके पुत्र की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हर ब्लॉक में 50-50 बेड वाला कोविड केयर सेंटर खोलने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को जिला मुख्यालय आने की जरूरत न पड़े। वहीं दुर्ग जिले में आज एक ही परिवार के 7 सदस्य सहित 25 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा उतई थाने से एक सीआईएसएफ का जवान भी संक्रमित पाया गया है। उधर बस्तर जिले में आज 22 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें 11 लोग सेंट्रल जेल से हैं। इस बीच महासमुंद जिले के अपर कलेक्टर सहित 2 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अपर कलेक्टर को 14 दिनों तक होम आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं महासमुंद कलेक्टर ने कार्यालय परिसर को 2 दिनों के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान पूरे कार्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आज से 3 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इधर बिलासपुर जिले में पिछले 48 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ जिले में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। बिलासपुर एससीसीएल ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 69 नए एम्बुलेंस मंगाए हैं। इनमें से 63 एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त हैं।
वहीं धमतरी जिले में आज कोरोना संक्रमित 11 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें जी जामगांव और कुरुद क्षेत्र से 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। इस बीच विधानसभा सत्र के अंतिम दिन आज विधानसभा परिसर में किए गए एंटीजन टेस्ट में बिंद्रा नवागढ़ के विधायक डमरूधर दीवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विधायक के अलावा विधानसभा की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी भी कोरोना जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आई है। विधायक डमरूधर दीवान को होम आइसोलेट किया जा रहा है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बस्तर जिले में आज पुलिस अधीक्षक दीपक झा के सामने 1 लाख रुपए के इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया और महासमुंद जिले के ग्राम लभरा खुर्द में अस्थायी रूप से बनाए गए एक गोठान में 15 मवेशियों की मौत हो गई है। पशु विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से प्रदेश में महानदी शिवनाथ और हसदेव सहित अनेक नदियां उफान पर। रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर सहित अनेक शहरों की निचली बस्तियों में पानी भरा। कई गांव का सड़क संपर्क टूटा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत लेबर बजट में 1.5 करोड़ मानव दिवसों की बढ़ोतरी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज संपन्न हो रहा है और छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का कल होगा भूमि पूजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।